ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। पत्रावली स्वामी विवेकानंद जी के पत्र संग्रह ऑनवर्ड। आगे बढ़ो। केवल इतना ही कहता हूँ कि जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरा भाव भर जाएगा। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरी शक्ति भर जाएगी। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद। पत्र संख्या 78, 78, 19 नवंबर 1894, न्यूयॉर्क। 19 नवंबर 1894। श्रीयुत आलसिंग पेरुमाल आदि भक्तों को लिखित। ए वीर हृदयों को, तुम्हारा गत 11 अक्टूबर का पत्र कल पाकर बड़ा ही आनंद हुआ। यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है। जैसे भी हो सके हम संघ को दृढ़ प्रतिष्ठ और उन्नत बनाना होगा और इसमें हमें सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। नहीं कहने से न बनेगा और किसी बात की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की। जीवन का अर्थ ही वृद्धि अर्थात विस्तार यानी प्रेम है। इसलिए प्रेम ही जीवन है। यही जीवन का एकमात्र गति नियामक है और स्वार्थ परता ही मृत्यु है। यह लोक एवं परलोक में यही बात सत्य है। यदि कोई कहे कि देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहता तो भी उसे यह मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थ परता ही यथार्थ मृत्यु है। परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। जितने नर पशु तुम देखते हो उनमें 90% मृत हैं, वे प्रेत हैं। क्योंकि ए बच्चों, जिसमें प्रेम नहीं है वह तो मृतक है। ए बच्चों, सबके लिए तुम्हारे दिल में दर्द हो। गरीब, मूर्ख, पददलित मनुष्यों के दुख का तुम अनुभव करो। संवेदना से तुम्हारे हृदय की क्रिया रुक जाए, मस्तिष्क चकराने लगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि हम पागल तो नहीं बन रहे हैं। फिर ईश्वर के चरणों में अपना दिल खोल दो। तभी शक्ति, सहायता और अदम्य उत्साह तुम्हें मिल जाएगा। गत 10 वर्षों से मैं मेरा मूल मंत्र घोषित करते आया हूं, प्रयत्न करते रहो। और अब भी मैं कहता हूं कि अविराम प्रयत्न करते चलो। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता था तब मैं कहता था प्रयत्न करते रहो। अब तो थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाई दे रहा है, पर अब भी मैं कहता हूं कि प्रयत्न करते जाओ। वत्स, डरो मत। अनंत नक्षत्र खचित आकाश की ओर उस भय भी दृष्टि से मत ताको कि वह हमें कुचल डालेगा। धीरज धरो, फिर तो देखोगे कि कुछ घंटों में वह सब का सब तुम्हारे पैरों तले आ गया है। धीरज धरो। न धन से काम होता है, न नाम से, न यश काम आता है, न विद्या। प्रेम ही से सब कुछ होता है। चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। अब हमारे सामने यह समस्या है। स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता में स्वाधीनता दी थी और उसी से हमें एक आश्चर्यजनक धर्म मिला है। पर उन्होंने समाज के पैर
बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए और इसके फलस्वरूप हमारा समाज थोड़े शब्दों में भयंकर और पैशाचिक हो गया। पाश्चात्य देशों में समाज को सदैव स्वाधीनता मिलती रही, इसलिए उनके समाज को देखो। इसके अलावा उनके धर्म को भी देखो। उन्नति की पहली शर्त है स्वाधीनता। जैसे मनुष्य को विचारने और उसे व्यक्त करने की स्वाधीनता मिलनी चाहिए, वैसे ही उसे खान पान, पोशाक, पहनावा, विवाह, शादी, हर एक बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए, जब तक कि वह दूसरों को हानि न पहुंचाए। हम मूर्खों की तरह भौतिक सभ्यता की निंदा किया करते हैं। अंगूर खट्टे हैं ना? उस मूर्खोचित बात को मान लेने पर भी यह कहना पड़ेगा कि सारे भारतवर्ष में लगभग 1 लाख यथार्थ धार्मिक नर नारी हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या इतने लोगों की धार्मिक उन्नति के लिए भारत के 30 करोड़ अधिवासियों को बर्बरों का सा जीवन व्यतीत करना और भूखों मरना होगा? क्या कोई भूखों मरे? क्यों कोई भूखों मरे? मुसलमानों के लिए हिंदुओं को जीतना कैसे संभव हुआ? हिंदुओं का भौतिक सभ्यता का निरादर करना ही इसका कारण था। सिले हुए कपड़े तक पहनना मुसलमानों ने सिखलाया। क्या अच्छा होता यदि हिंदू मुसलमानों से साफ ढंग से खाने की तरकीब सीख लेते, जिसमें रास्ते का गर्द भोजन के साथ न मिलने पाता। भौतिक सभ्यता नहीं, भोग विलास की भी जरूरत होती है, क्योंकि उससे गरीबों को काम मिलता है। अन्न। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहाँ पर अन्न नहीं दे सकता, स्वर्ग में मुझे अनंत सुख देगा। राम कहो, भारत को उठाना होगा, गरीबों को खिलाना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पौरोहित्य की बुराइयों को ऐसा धक्का देना होगा कि वे चकराती हुई एकदम अटलांटिक महासागर में जा गिरे। ब्राह्मण हो या सन्यासी, किसी की बुराई को क्षमा न मिलनी चाहिए। पौरोहित्य की बुराइयों और सामाजिक अत्याचारों का कहीं नाम निशान न रहे। सबके लिए अन्न अधिक सुलभ हो जाए और सबको अधिकाधिक सुविधा मिलती रहे। हमारे मूर्ख नौजवान अंग्रेजों से अधिक राजनैतिक अधिकार पाने के लिए सभाएं बुलाते हैं। हमारे मूर्ख नौजवान अंग्रेजों से अधिक राजनैतिक अधिकार पाने के लिए सभाएं बुलाते हैं। इस पर वे केवल हंस देते हैं। स्वाधीनता पाने का अधिकार उसे नहीं जो औरों को स्वाधीनता देने को तैयार न हो। मान लो कि अंग्रेजों ने तुम्हें सब अधिकार दे दी, पर उससे क्या फल होगा? कोई न कोई संप्रदाय प्रबल होकर सब लोगों से सारे अधिकार छीन लेगा और पौरोहित्य शक्ति को घूस देकर लोगों को दबाने को कहेगा और स्वयं भी उनका गला काटेगा। गुलाम तो शक्ति चाहता है दूसरों को गुलाम बनाने के लिए, किंतु यह अवस्था धीरे धीरे लानी पड़ेगी। अपने धर्म पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। प्राचीन धर्म से पौरोहित्य की बुराइयों को उखाड़ दो
तभी तुम्हें संसार का सबसे अच्छा धर्म मिल जाएगा। मेरी बात समझते हो? भारत का धर्म लेकर एक यूरोपियन समाज गढ़ सकते हो? भारत का धर्म लेकर एक यूरोपीय समाज गढ़ सकते हो? मुझे विश्वास है कि यह संभव है और एक दिन ऐसा अवश्य होगा। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मध्य भारत में एक उपनिवेश की स्थापना करना, जहां वे ही लोग रहेंगे जो तुम्हारे विचारों को मानेंगे। फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। इसके लिए धन की आवश्यकता है सही, पर यह धन आ ही जाएगा। इसके लिए धन की आवश्यकता है सही, पर यह धन आ ही जाएगा। इस बीच में एक मुख्य केंद्र बनाओ और भारत भर में उसकी शाखाएं खोलते जाओ। अब केवल धर्म भित्ति पर ही इसकी स्थापना करो और अभी किसी उथल पुथल मचाने वाले सामाजिक सुधार का प्रचार मत करो। साथ ही किसी मूर्खता प्रसूत कुसंस्कारों को सहारा न देना। जैसे पूर्व काल में रामानुज ने सबको समान समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया था, वैसे ही समाज को पुनः गठित करने की कोशिश करो। रामानुज चैतन्य आदि नामों के सहारे प्रचारित होने पर लोग इन बातों को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। उसके साथ ही नगर संकीर्तन आदि का भी प्रबंध करो। कल्पना करो कि पहले समिति खोलते समय तुमने एक महोत्सव किया, झंडे आदि लेकर रास्तों में घूमते हुए नगर कीर्तन किया, फिर व्याख्यान आदि हुए। इसके बाद सप्ताह में एक बार या इससे अधिक समिति के अधिवेशन होते रहे। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। काम करो, काम करो। नेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ। नेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ। निस्वार्थ हो और कभी एक मित्र को पीछे पीछे दूसरे की निंदा करते मत सुनो। अनंत धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। अब इतना ही समझो कि जहां तहां तुम कोई सार्वजनिक सभा बुला सके, वही काम करने का तुम्हें थोड़ा मौका मिल गया। उसी के सहारे काम करो, काम करो, काम करो। औरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्षण है। औरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्षण है। मैंने श्री अय्यर को अलग पत्र नहीं लिखा, पर अभिनंदन पत्र का जो उत्तर मैंने दिया शायद वही पर्याप्त हो। उनसे और मेरे अन्यान्य मित्रों से मेरा हार्दिक प्रेम, सहानुभूति और कृतज्ञता ज्ञापन करना। वे सभी महानुभाव हैं। हाँ, एक बात पर सतर्क रहना, दूसरों पर अपना रोब जमाने की कोशिश मत करो। मैं सदा तुम ही को पत्र भेजता हूं, इसलिए तुम मेरे अन्यान्य मित्रों से अपना अधिक महत्व जाहिर करने की फिक्र में न रहना। मैं जानता हूं कि तुम इतने निर्बोध न होगे, पर तो भी मैं तुम्हें सतर्क कर देना अपना कर्तव्य समझता हूं। सभी संगठन का सत्यानाश इसी से होता है। सभी संगठन का सत्यानाश इसी से होता है। काम करो, काम करो। दूसरों के भलाई के लिए काम करना ही जीवन है। मैं चाहता हूं कि हम में किसी प्रकार की कपटता, कोई दुरंगी चाल, कोई दुष्टता न रहे। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूं, सत्य पर निर्भर रहा हूं।
मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूँ, सत्य पर निर्भर रहा हूँ, जो कि दिन के प्रकाश की भांति उज्जवल है। मरते समय मेरी विवेक बुद्धि पर यह दब्बा न रहे कि मैंने नाम या यश पाने के लिए, यहाँ तक कि परोपकार करने के लिए दुरंगी चालों से काम लिया था। दुराचार की गंध या बदनीयती का नाम तक न रहने पाए। किसी प्रकार का टाल मटोल या छिपे तौर से बदमाशी या गुप्त शठता हम में न रहे। पर्दे की आड़ में कुछ न किया जाए। गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का कोई भी दावा न करे। गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का कोई भी दावा न करे, यहाँ तक कि हम में कोई गुरु भी न रहे। मेरे साहसी बच्चों, आगे बढ़ो। चाहे धन आए या न आए, आदमी मिले या ना मिले, क्या तुम्हारे पास प्रेम है? क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है? बस आगे बढ़ो, तुम्हें कोई न रोक सकेगा। सतर्क रहो, जो कुछ असत्य है उसे पास न फटकने दो। सत्य पर डटे रहो, बस तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे, पर सफल हम अवश्य होंगे। इस तरह काम करते जाओ कि मानो मैं कभी था ही नहीं। इस तरह काम करो कि मानो तुम में से हर एक के ऊपर सारा काम निर्भर है। भविष्य की 50 सदियां तुम्हारी ओर ताकी हैं। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते जाओ। इस तरह काम करो कि मानो तुम में से हर एक के ऊपर सारा काम निर्भर है। भविष्य की 50 सदियां तुम्हारी ओर ताकी है। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते जाओ। पता नहीं कि कब मैं देश लौटूंगा। यहाँ काम करने का बड़ा अच्छा क्षेत्र है। भारत में लोग अधिक से अधिक मेरी प्रशंसा भर कर सकते हैं, पर वे किसी काम के लिए 1 पैसा भी न देंगे, और दे भी तो कहाँ से? वे स्वयं भिखारी है ना। फिर गत 2000 या उससे भी अधिक वर्षों से वे परोपकार करने की वृत्ति ही खो बैठे हैं। देश, जनसाधारण इत्यादि के भाव वे अभी अभी सीख रहे हैं, इसलिए मुझे उनकी कोई शिकायत नहीं करनी है। आगे और भी सविस्तार लिखूंगा। तुम लोगों को सदैव मेरा आशीर्वाद। इति विवेकानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।